राना सनाउल्लाह ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज़म स्वाति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि FIA ने उन्हें गिरफ्तार करके किसी और के हवाले कर दिया। ये वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। मैंने पूरे मामले पर इंक्वायरी की थी, लेकिन किसी भी फोरम पर आज़म स्वाति की जानिब से दरख्वास्त नहीं दी गई। तो अब ये इन्होंने कुछ दिनों से अदारों के अफसरान को जो है वो अपने हदफ पे लिया हुआ है। अब उसका एक तो हल ये कि इनकी इस फजूल गुफ्तगू का, ऐसी गुफ्तगू जो कि आइन कानून के ज़ुमरे में भी नहीं आती और अखलाकियात के ज़ुमरे में भी नहीं आती, इतने बेशर्म है ये कि ये गुफ्तगू करते हुए इनको कोई ना अपने किए की कोई इनको जो है वो शर्म है, ना इन्हें अपनी इज्जत का एहसास है और ना किसी की इज्जत इनकी नज़र में है। तो इसको नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी मजबूत राय ये भी थी कि एक तरफा झूठ जो है वो भी जब बोला जाता है और तसलसल के साथ बोला जाता है तो फिर वो बाज़ सूरतों में सच की जो है वो सूरत इख्तियार कर लेता है। इसलिए झूठ को देयर एंड देन जो है वो जब बोला जाए तो उसी वक्त जो है उसे जो है वो वहाँ पे जो है वो दबाना चाहिए और उसी वक्त जो है वो सच को जो है वो सामने लाना चाहिए। सच जो है उसे झूठ के मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहिए बल्कि सामने आना चाहिए। और फिर लोगों में इतना शऊर होता है और पब्लिक एट लार्ज का जो है वो इज्तिमाई शऊर, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो फिर सच और झूठ में जो है वो पहचान कर लेता है। लेकिन अगर झूठ ही झूठ सामने हो और सच जो है वो नज़र ही ना आए तो फिर बाज़ औक़ात जो है वो लोगों की नज़र जो है वो धोखा खा जाती है। इसलिए ये फ़ैसला है कि अब जो है वो जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं कि बुरे को जो है वो उसके घर तक जो है वो छोड़ के आना चाहिए। अब इन तमाम फितना के किरदारों को जो है जब भी कोई किरदार जहाँ पे भी अपनी फितना गरी करेगा उसको देर एंड देन जो है उसके झूठ के मुकाबले में सच जो है वो लोगों के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। ये आप देखें, ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, सेनेटर भी बन गए हैं और सेनेटर जिस तरह से बने थे और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगे थे कि इन्होंने सेनेट जो है वो किस तरह से जो है वो ये पहुँचे हैं वहाँ पे, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। ये एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी लगाते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी, और उसकी मुबारकबाद जो है वो बाजवा साहब को देते हैं और साथ ये कहते हैं कि अगर ये ठग और ये क्रिमिनल जो है अगर इसी तरह से जो है वो बरी होते रहे, गेटिंग फ्री एट द कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री, विद दीज ठग्स गेटिंग फ्री, यू हैव लेजिटिमाइज करप्शन। बंदा इनसे पूछे कि बेशर्मो, अगर अदालत तुम्हें बरी करे तो ये ऐन इंसाफ है। अगर अदालत जो है वो रात को 9 बजे खुले और तुम्हें जो है वो रिलीफ दे के घर भिजवाए तो बिल्कुल ठीक है, इंसाफ है। अगर अदालत अतवार को खुल के तुम्हारी ज़मानतें जो है वो प्री रेस्ट ले और तुम्हें जो है वो पेश होने की ज़हमत भी जो है वो ना करने दे तो बिल्कुल ऐन इंसाफ है। और वही अदालत अगर हमें तुम्हारे बनाए हुए झूठे केसेस में, तुम्हारे गंदे और अंधे इंतकाम की बुनियाद पे बनाए हुए झूठे केसेस में
اگر عدالت ہمیں بری کرے تو جناب یہ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ بہت بڑا جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ یعنی یہ جو ان کی سوچ ہے، یعنی عمرانی فتنے کا جو خمیر جو ہے وہ اس جو ہے وہ سوچ پہ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو وہ درست ہے، چھٹی کے دن عدالت کھلے ہمارے لیے کھلے ٹھیک ہے، کسی اوروں کے لیے کھلے تو جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ عمران خان سائفر کی طرح کا کھیل دوبارہ نہ کھیلیں، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین عمر عباسی کے ساتھ راجہ علی حمزہ، اسکار نیوز، اسلام آباد۔